ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो सिद्धारामाय। ॐ नमो राजा रामाय। ॐ नमो गोविंद रामाय। जय जय सिद्धाराम। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सिद्धाराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 2 जुलाई 2023। तो हम सब जानते हैं कि कल व्यास पूर्णिमा है यानी गुरु पूर्णिमा है, और हम सब भक्त बड़े उत्सुक हैं क्योंकि ये एक दिन होता है जिस दिन हम अपना आभार, अपना भाव अपने गुरु के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान हैं तो गुरु क्यों? प्रश्न तो बिल्कुल सही है, जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो भगवान, जैसे हम आपको एक उदाहरण से समझाएं, मान लो एक बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री या कोई भी व्यक्ति है जो बहुत पहुंचा हुआ है। उस तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की कि हमें मेहनत करके उस व्यक्ति से मिलना है। अब मान लो आप उस व्यक्ति से मिल भी लोगे तो वो व्यक्ति क्या कहेगा कि मेरे सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट ले लो। और जब हम सेक्रेटरी से परिचित हो जाएंगे तो सेक्रेटरी में इतनी ताकत होती है कि वो हमें कभी भी अपॉइंटमेंट दिलवा सकता है। तो ये तो एक भौतिक उदाहरण हो गया। कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, जहाँ मेरे भक्त मुझे सौंपते हैं मैं वहीं का हो जाता हूँ। तो गुरु कौन है? गुरु कृष्ण के ही तो प्रतिनिधि हैं, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। गुरु वो हैं जिनके हृदय में श्री हरि का वास है। जब गुरु अपने शिष्य के समर्पण भाव से रीझ जाते हैं तब गुरुदेव हरि से कहते हैं कि अब श्री हरि इस जीव को आप अपना लीजिए, तब भगवान हमें अपनाते हैं। तो भगवान की सृष्टि का ये नियम है, जब तक हम किसी गुरु का आश्रय नहीं लेंगे तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि गुरुदेव के चरणों का आश्रय कैसे लिया जाता है? तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय हम तभी लेंगे जैसे एक व्यक्ति के अंदर धन का लोभ आ जाता है तो वो धनवान व्यक्ति का आश्रय ले लेता है और ये सोचने लगता है कि कैसे भी करके बस इसे रिझा लूं तो ये क्या कर देगा, ये मुझे माला माल कर देगा। ऐसे ही जब जीव को पता चलता है कि ये वो गुरु हैं जिनके हृदय में श्री हरि का वास है, जो हरि नाम धन से धनी हैं, तब ये जीव उस गुरु का आश्रय लेता है, तभी हम उस गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो 2 प्रकार से समर्पण होता है। पहले तो जीव सिर्फ मानता है कि ये परब्रह्म है, यही हैं जो हमें भगवान को दिला सकते हैं, लेकिन ये समर्पण भाव तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वो जान नहीं लेता है कि ये मेरे गुरुदेव हैं कौन। जैसे हम आपको एक बात बताएं, शदानी दरबार में जो शदानी दरबार के संस्थापक हुए संत सदगुरु संत सदाराम साहब, उनके शिष्य हुए संत तुलसीदास साहब। तो संत तुलसीदास साहब के हृदय में एक उत्कंठा, एक लालच आई कि ये जो संसार है ये मिथ्या है, अब मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए। लेकिन उस भगवान तक पहुंचाएगा कौन? सदगुरु। तो पहले तो ये लोभ आया, पहले तो ये लालच आई अंदर कि मुझे भगवान का आश्रय लेना है, मुझे हरि का आश्रय लेना है। तो वो कहाँ आए? वे अपने सदगुरु संत सदाराम साहब की दरबार आए, एक कोने में बैठ गए और मन ही मन प्रश्न करने लगे कि वो शब्द कौन सा है, वो गुण कौन सा है और वो मंत्र कौन सा है जिससे भगवान वश में हो जाए। तो मन ही मन सोचने लगे कि अगर गुरुदेव ने मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। और वही हुआ।
हमारे सद्गुरु संत सदाराम साहब उनके मन की जिज्ञासा को समझ गए और उनसे कहने लगे कि वह शब्द है नम्रता, वह गुण है क्षमा और वह मंत्र है मीठी जबान। जब इन तीनों से तुम अपने चित्त का मार्जन करोगे, अपने चित्त की सफाई करोगे, तब तुम्हारे हृदय में भक्ति टिकेगी और जब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी तब हरि प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान को देने वाले कौन है? सद्गुरु। तो ऐसे ही पहले हम मानते हैं कि ये गुरु हैं, लेकिन जिस दिन हम जान गए कि ये वही हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, तब फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तब तो ऐसा समर्पण आ जाता है कि बस गुरुदेव की आदेश हो और अभी हम प्राण न्यौछावर कर दें। तो पहले होता है जानना, पहले होता है मानना, फिर होता है जानना। दूसरी बात, सूक्ष्म बातें हैं बहुत, तो दूसरी बात यह है कि बिना गुरु की कृपा के भगवत ज्ञान होना और भगवत प्राप्ति ये संभव ही नहीं है। सिर्फ दो, एक शास्त्र और एक गुरु, यही हैं जो मन के प्रतिकूल हमें आज्ञा दे सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है वो हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। और गुरु जिन्हें शास्त्रों का रहस्य पता है, जिन्हें श्रीमद् भगवद गीता का पूर्ण ज्ञान है, जब ये मन गुरु के शब्दों पर, गुरु की वाणी पर, गुरु के वचनों पर बिना कोई बुद्धि लगाए समर्पण कर देता है, वही मन अधीन हो जाता है और उस पर हरि की कृपा हो जाती है। इसीलिए ये शिष्य का परम कर्तव्य है कि गुरु जो वचन कह रहे हैं उस पर अपनी बुद्धि ना लगाए। जिस दिन जब हम तर्क वितर्क करते हैं ना अपने गुरु के साथ, लेकिन परंतु तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जो गुरु ने कह दिया बस। तो जब हम ये पूर्ण समर्पण भाव रखते हैं तभी गुरु हमसे रीझ जाते हैं और तभी कृष्ण हमें मिलते हैं। तो ये सद्गुरु की महिमा है, ये सद्गुरु की महिमा है। और सद्गुरु ऐसे होते हैं जो अपने भक्तों पर बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं। कृष्ण फिर भी वेट करेंगे कि आप शुद्ध हो तभी हम आपको अपनाएंगे, लेकिन गुरु तो इतने करुणामय होते हैं कि आप जैसे हो वो आपको स्वीकार कर लेते हैं। चाहे हमारा मन जैसा हो, तभी तो फिर वो हमारे मन का मार्जन करते हैं, हमारे मन की सफाई करते हैं। किससे? हरि नाम से, हरि नाम से और अपने वचनों से वो इस चेतो दर्पण मार्जनम संसार दावा नललीढलोक त्रणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये संसार ये दुख की अग्नि में जल रहा है, लेकिन इस दुख की अग्नि से हमें कोई निकाल के कोई शीतलता दे सकता है तो वो गुरु के चरण हैं। इसीलिए अगर हमें अपने जीवन में हरि को प्राप्त करना है, कृष्ण को पाना है, तो हमें सद्गुरु का आश्रय ज़रूर लेना चाहिए। तभी हम भगवान को पा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तभी भगवत प्राप्ति संभव है जब पूर्ण समर्पण भाव से हम सद्गुरु का आश्रय लेते हैं। तुम मेरे भगवान हो सतगुरु साईं सदाराम, दे मुझे वरदान जीवन करूं मैं तेरे नाम, सेवा तेरी नित करूं तेरे द्वार आऊं मैं, तेरे चरणों की धूली मस्तक लगाऊं मैं। तुम मेरे भगवान हो सतगुरु साईं सदाराम, दे मुझे वरदान जीवन करूं मैं तेरे नाम, ये जीवन करूं मैं तेरे नाम, ये जीवन करूं मैं तेरे नाम। हरे कृष्णा, जय जय सदाराम।